इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत हैं। नरेश जी, थोड़े दिन बाद जो है कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली, मुजफ्फरनगर एक अहम जो है पॉइंट माना जाता है, इस पे पहले आपका क्या कहना? नहीं, उसमें तो सबका सहयोग रहे। कांवड़ यात्रा में तो हम भी कई कई हज़ार रुपए लगा दे और जितने भी शिविर है उसमें सब में सहयोग रहे कि सब में उद्घाटन कोई कम रहते होंगे नहीं, सब में उद्घाटन भी हम ही कर पावे। और मुजफ्फरनगर ज़िला एक सबसे ज़्यादा बात यह है जो जल लेक आवे वहाँ से हरिद्वार से, तो मुजफ्फरनगर ज़िले में को आवे निकल के, फिर यहाँ से कुछ इधर को बैठ जा हरियाणा साइड में और कुछ दिल्ली की तरफ को बैठ जा। तो सब तो पहले हमारी सबकी जिम्मेदारी बने भाई मुजफ्फरनगर ज़िले पे कोई कलंक ना लगे, उनकी सेवा भाव में कोई कमी ना रह जा। और कुछ हमने सुझाव दिए। एक तो जो कावड़ की ऊंचाई है जो पिछले साल बड़ी महसूस हुई, और एक जो आवाज़ है इतनी तेज़ आवाज़ रहे सब, तो एक तो आवाज़ कम हो, एक ऊंचाई कम हो, एक जो लाइट है बिल्कुल बहुत तेज़ लाइट है, पता नहीं किस तरह की लाइट कहाँ से ले आ रहे, उस पर लाइट पे भी हो। और एक जो डाक कावड़ है हम यही सुला दे भाई डाक कावड़ पे भी उस पर तो निकालस प्रतिबंध चाह लगना, वो बड़ी जल्दी में कर रहे उसे, वो ठीक नहीं। जो एक जो 8-10 दिन का वो है तो उसे ही चलावे, वही बढ़िया ठीक रहे। और कावड़ में बड़ी जल्दी में मोटरसाइकिल पर जाकर वो सब तो बड़ी वो है उसमें दुर्घटना हो। हमारे गांव का एक लड़का फौज में था, वो 3 साल पहले वो भी इस कावड़ यात्रा के दौरान ही वो चला गया था, अपनी जान गंवानी पड़ी उसे। तो हम यही चाह भाई इन युवाओं तो यही अपील करे कोई भी उड़दंगपना ना करे, शराब का नशे का कोई सेवन ना करे और बिल्कुल शांति के तरीके से एक अच्छा परिचय देकर इस कावड़ यात्रा को सफल बनवाओ। ठीक है जी, आपने मतलब ये है कि जो डीजे में तेज़ आवाज़ है और जो डाक कावड़ है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, आपका ये कहना है? हाँ, डाक कावड़ पर तो प्रतिबंध लगा, उनका कोई वो नहीं है, उसमें सिवा नुकसान से फायदा नहीं। वैसे ठीक है, कुछ आदमी भाई हमारी बात का बुरा भी मान लेते होंगे भाई वे इस तरह की बात है, पर उन्हें हम सुलह दे, हमें जो तजर्बा है जो हमने अनुभव करा तो उसमें जिला प्रशासन तो हम तो यही कहे एक बार कावड़ जो डाक कावड़ है इन पर प्रतिबंध लगाओ भाई, अपने आप जल लेकर आओ, पैदल चलो। और वही है बातचीत, कोई साइकिल पर जाओ, साइकिल पर जाओ, जो जल लेकर साइकिल पर जाओ अभी मेहनती है, नहीं तो पैदल जाओ जो नज़दीक के है, वे पैदल जल जाओ, जल तो पैदल ही ठीक रहे। तो ठीक है जी, ऐसा नहीं इससे कहीं कहीं हिंदू आस्था जो है उस पर कोई असर पड़ेगा, जो डाक कावड़ के सब बंद किया जाएगा जो इतनी दूर दूर है ना है कुछ नहीं ऐसा, हम तो सुलाई तो तेरे हम बंद थोड़ा ही कर रहे, ऐसा हम तो सहयोग कर रहे पूरा, इसमें कोई इस तरह की वो मान के चले तो उनकी भूल है। ऐसा हम हिंदू है, हम सहयोग कर रहे पूरा, इसमें कहीं की वो है, जगह जगह भंडारे लगावे, पैसे इकट्ठे होंगे, कई कई लाख रुपए इकट्ठे हो जो कहीं। और नरेश टिकैत साहब सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। टिकैत साहब, आप ये कह रहे हैं कि डाक कावड़ को बंद कर दीजिए, जो ऊंचाई है कावड़ की वो बंद कर दीजिए, ये तो सीधे तौर पर कावड़ को बंद करने को लेकर, आस्था को लेकर सवाल नहीं है क्या? हम फिर भी आई कहे हमारी बात तरोड़ मरोड़ का पेश करी जा, हम या कहे एक तो कावड़ की ऊंचाई कम करो, हाँ, कावड़ की जो ऊंचाई है वो कम करो, एक जो लाइट है बहुत तेज लाइट है, एक आवाज है बहुत तेज आवाज, एक जो जाति के गाने जो बजाए जा, एक उन पर प्रतिबंध लगाओ। और हम क्यों करेंगे भाई? नहीं जो ऐसा करोड़ों आदमियों की आस्था है, हम जी नहीं, उन्हीं अगर लोगों की आस्था है उन्हीं उसी आस्था को लेकर तो बात हो रही है ना टिकैत जी, उसी के लिए बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि वो अपनी आस्था में मग्न होकर, बाबा शिव के जो भक्त होते हैं वो कावड़ लेकर जाते हैं, जो डाक कावड़ लाते हैं जिनके पास कम वक्त होता है वो कम वक्त में लाते हैं, आप कह रहे हैं कि इसे बंद कर दीजिए। नहीं, ये एक तो बताओ, ये कावड़ में मौत लग रही हो, इनके जिम्मेदार कौन हो? हमने देख रखे कितनी घटना घट रही, तो इसी पे तो हम वो कर रहे हैं थोड़ा सा ये जान माल का ना नुकसान हो। हाँ, हम यहाँ ये मुजफ्फरनगर जिला किस तरह से झेल रहा, किस तरह से बात हो,
करोड़ों आदमी हंसी आवे। तो हम यही तो कह रहे भाई इसमें थोड़ा सा सुधार करो। और हमें क्या कहें कि वो बात है, हम तो सहयोग कर रहे हैं सर, हर साल सहयोग कर रहे हैं क्योंकि हिंदू है हम भी। ये सहयोग वाला जो बयान है नरेश टिकैत जी, क्या 2024 में यही बयान था आपका? 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2020 में, 25 में क्यों अचानक से दिव्य ज्ञान कहां से आया? तो बयान तो हम कद मुकरे, ऐसा बयान तो हम कब मुकरे, बयान तो हम सही दे, बयान तो हम पीछे थोड़ा हटे। नहीं, यही कह रहा हूं कि जब जागा तब सवेरा। तो अभी ये जागने का मतलब क्या है? लोगों की आस्था पर ये तो सवाल है ना। आप उन्हें हुड़दंगी बता रहे हैं, आवाज को कम करने की बात कह रहे हैं, आप विकल्प नहीं सुझा रहे हैं। आप समस्या से ज्यादा विकल्प पर आ जाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। भाई एक हमने आवाज कम करी, आवाज बहुत ज्यादा आवाज है, बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा हाइट है, इन पर थोड़ा सा वो करो। इतनी आवाज में हार्ट के मरीज है उन्हें बड़ी दिक्कत बने। हुड़दंगी के अलावा कोई शब्द है आपके पास? कितनी नहीं, आप सुधारेंगे इसे, हुड़दंगी ना कहिए। हुड़दंगी के अलावा कोई और शब्द है आपके पास? आपकी डिक्शनरी में है कुछ इसके अलावा कोई शब्द बढ़िया वाला? नहीं, ऐसा बढ़िया वाला सा हम तो जिला है हमारा, हमको पूरे कावड़िया कुछ फिर हरियाणा की तरफ को बढ़ जाए, कुछ कहीं को हम सुविधाएं तो दे सके। प्रशासन तो सहयोग मांग रहे भाई। इस तरह का जो पिछले साल भी हमने समझौता करवाया, गुजरू का जाट्टू का वो हो गया, गुजरू के गांव में जाट्टू के गाने कटाए थे, कहने भाई ये गाने ना चलाओ। तो हम तो सब उस पर निगाह देखे नहीं भाई, गलत सलत ना करो। एक 10 दिन का कावड़ का वो है, यात्रा सफल हो बढ़िया। हाँ नहीं टिकैत साहब, इसमें अगर आप ये कह रहे हैं, बड़ी बात यह है कि ये जो सवाल उठाए जाते हैं ये सिर्फ सनातन के जो तमाम इस तरीके के पर्व हैं उन्हीं पर उठाए जाते हैं। जो बयान आपने दिया वो कह रहे हैं कि इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अब कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। इससे पहले दीपावली को लेकर जो है उस वक्त ये ज्ञान दिया जाता है कि प्रदूषण हो गया, पटाखे मत फोड़िए। कोई जो है ईद पर बात नहीं करेगा, कोई उस वक्त में बात नहीं करेगा जब मुहर्रम के लिए जुलूस निकल रहे होते हैं, तब कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ती है। जब पत्थर फेंके जाते हैं तब कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ती है, उससे किसी को दिक्कत नहीं होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि टिकैत साहब जो है उन लोगों के खेमे में जाकर बैठ गए। कौन कह रहा है? कौन इस तरह की? कोई भी नहीं कहता। ये तो आप अगर ये कहेंगे इस तरह की बात करें, हमें तो कोई कुछ कहता नहीं ना कुछ। अरे एक है ऐसा लोगों की जान माल को खतरा हो रहा है, इसे बचाने की कर रहे, कोई हुड़दंग पड़ा ता रहे, कोई मोटरसाइकिल की वही तो पूछ रहे हैं टिकैत साहब, इतनी स्पीड से वही पूछ रहे हैं कि अगर चार कावड़िए लेकर साथ निकले हैं उससे सबको खतरा हो गया, मुहर्रम के जुलूस में किसी को खतरा नहीं होता है। उसमें कहा कभी टिकैत साहब ने कि इसके लिए सुरक्षा होनी चाहिए। तब इब्जा हम क्यों जाके खड़े करो, हम कावड़ के वो है, कावड़ वालों के साथ है। और नहीं हम नहीं तो कह रहे, इसमें हम नहीं कह रहे नुकसान ना हो, हम भी नहीं कह रहे कि एक पक्ष की बात थोड़ी होनी चाहिए, फिर तो दोनों की होनी चाहिए। आपकी एक की कर रहे, आप सिर्फ न्यू कह रहे कि कावड़ वालों को जो है तुम रोक दो उसे, अगर वो कावड़ चला रहे तो आप तो न्यू कह रहे। कौन सा यशवीर जी बोल रहे क्या? नहीं जी, सुमित चौधरी बोल रहा हूं। मैं तो आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि कावड़ यात्रा के बारे में आपने कहा, लेकिन आपने ये नहीं कहा आज तक कि मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर चल रहे थे वो बंद करवा दो। मैं तो न्यू पूछ रहा हूं आपसे। भाई मैं थारे सवालों का जवाब नहीं देता, मेरे बस का नहीं। मैं तो तक कहा भाई क्यों ये उड़दंगपना है, या तो फिर ये कि मैंने गलत कह दिया, फिर तो कह दो कि मैंने गलत कह दिया। मेरे मन इतना दिमाग जितना भाई तुम तो बहस करो बिना ना टिकैत साहब, मैं तो सीधा पूछ रहा, देखो मैं तो आपसे सीधा पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा कि आपने नू कह दिया भाई कावड़ वाले हुड़दंग मचा रहे। आपने कहा ना, कुछ तो सोच कर कहा होगा, छोटे मोटे नेता तो नहीं, आप बड़े किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के बड़ा चेहरा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश के अंदर बात हो रही है आपकी। ऐसे तो नहीं कह दिया ना नरेश टिकैत साहब ने, नू थोड़ी कह देंगे ना जी मेरे में इतना दिमाग नहीं आ, कैसी क्या बात कर रहे, आपके पीछे इतने लाखों किसान बैठे टिकैत साहब।
अरे इसमें हमने क्या गलत कह दिया सर? इसमें तो एक तो बताओ, ऐसा यात्रा निकले, कावड़ यात्रा निकले, अच्छी तरह तो संपन्न हो, यही तो कही ना ना, मैं नू कह रहा आपसे कि आपने अच्छी तरह तो निकले। आपने न्यू हम न्यू पूछ रहे कि आपने कहा कि हम कोई कावड़ वाले जो डाक कावड़ काट रहे उन्हें रोक दो। मैं बेचारे जो 2 दिन में कावड़ लेकर आए उनका क्या होगा? उनकी भी तो कुछ आस्था होगी, उन्हें क्यों रोको? नहीं, एक उसमें हमारे गांव का एक, अरे एक सुन तो लो। हाँ जी, हमारे गांव का एक लड़का मर गया था इसमें डाक कावड़ में ही। बताओ क्या? नहीं बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि हादसे नहीं होते, हादसे तो हो। हवाई नू तो वो अहमदाबाद में जहाज गिर गया, जहाज में बैठना छोड़ दो। चलो कर लो, जो कर भी तुम करो, हम तो कुछ नहीं। मैं तो पूछ रहा, ऐसा नू ही कर ले। नहीं, हादसे तो हो ना टिकैत साहब, हादसे तो हो भाई, उससे कौन ना कर रहा कि अगर मान लो कोई डाक कावड़ ला रहा, उसमें जल्दी में ला भी जाओ, उसका एक टाइम फिक्स हो भाई, हादसा तो हो जाओ, उससे तो ना नहीं कर रहे। ऐसा सुन तो लो, जो हादसे में सुलह नहीं दे सकते ना, सलाह तो कौन ना कर रहा, सलाह तो कौन ना कर रहा। उसमें नू हो सके कि जी इक्कर कर लो, इसके ना का रास्ता बना लो, इसके ना की और व्यवस्था क्या हो सके, उसके बारे में बात हो सके, सुलह हो सके। अरे भाई जितनी करोड़ों आदमी अवेयर, उसमें मोटरसाइकिल बीच में लिखड़े हो, इस तरह की बात हो। एक ऊंची कावड़ में कितनी ऊंची, उसमें पिछले साल उसमें वहां दुर्घटना होगी, 11,000 की लाइन तक टकरा के वहां 5-6 कावड़िया मर गए। तो इसका ही तो कह रहे भाई, इसमें उसकी हाइट थोड़ी सी और 2 फुट नीचे कर लो। ठीक है, जो 10-15 फुट की हाइट है उसकी, उसे जी नहीं, हम उसे थोड़ी सी कम कर लो भाई, उसे हाइट को। हम ये कह ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि आपने ये कहा कि ये कावड़ बंद होनी चाहिए। जो लोग वहां आ रहे हैं वो हुड़दंगी, आप हुड़दंगी वाले शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नु कह रहे हैं इसे बंद करो, हम उसकी तो बात कर ही नहीं रहे। यस, ये सलाह जो है टिकैत साहब, ये सलाह जो है ये दूसरे धर्म वालों को भी दी है कभी? नहीं, मैं लेते ही नहीं, मारे तो सलाह में हम क्यों ना देंगे? हम तो अपनों को ही तो दे रहे ना, जो हिंदू है इन्हें सुलह दे रहे भाई, ज्यादा उड़दंग पड़ा ना तारो, अच्छे व्यवहार तक काम करो, यात्रा सफल हो, बस सब तो बड़ी यही बात है। छुट्टी और उसमें इसमें कहीं क्यों है? बातचीत क्यों करेंगे? हम बंद कर रख रहे कावड़, हमने बंद करवाने का, उसमें बंद क्यों करेंगे भाई? कावड़ बंद कर रख रहे ना, हम बंद की सुलह देते, हम तो सुलह दे, थोड़ी सी सुरक्षा की दे, सुरक्षा बनी रहे, ठीक रहे, सब अपने घर ठीक ठाक चले जा, और बस यही रहे बात। तो नरेश टिकैत साहब सॉरी बोल दो, फिर तब सॉरी बोल दो, जब सारी कुछ नहीं तब तो सॉरी बोल दो। जिन कावड़ियों को आपने हुड़दंगी कहा, हुड़दंगी अच्छा शब्द नहीं है, मैं उतनी हरियाणवी नहीं जानता, लेकिन आप सॉरी बोल सकते हो। उन्हें जिन्हें दर्द पहुंचा है वो कांवड़ यात्रा में निकले थे, कांवड़िए हैं, उन्हें हुड़दंगी सुनना पसंद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर साहब अगर आपके पास कोई दूसरा शब्द है तो बोल दो, नहीं तो सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो बस। नहीं अरे नहीं, सॉरी शब्द हमारे शब्द को उसमें नहीं है। हाँ तो क्या माफीनामा, क्षमा कुछ तो होगा? सॉरी क्यों बोल देंगे? सॉरी की क्या? नहीं, हुड़दंगी शब्द पर आपत्ति है। क्यों कहेंगे? हमने एक अपना बच्चा खो रखा है इसमें, वे उड़दंगी ने तो खो रहा, वो उड़दंगी ने तो मारा। हम तो उन्हें कह रहे उड़दंगी जो जान ले रहे इनकी। ठीक है, एक लाइन में नरेश टिकैत साहब, एक लाइन में, जो कांवड़िए हैं उन्हें आप हुड़दंगी नहीं कह रहे, आप यही कहना चाहते हो? उन्हें नहीं कह रहे, चलिए ठीक है, जो उड़दंगपना दिखावे। चलिए, आई एम वेरी सॉरी, मतलब ये नरेश टिकैत सॉरी बोल रहे हैं कि उन्होंने कांवड़ियों को हुड़दंगी नहीं कहा। ठीक है, बराबर है। तुम तो जाके खड़ी करो, तो मैं लो ठीक है भाई, थक गए लगता है। चलिए सॉरी, आपका माफीनामा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश टिकैत साहब।